वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2019 में रिलीज हुई एक मराठी मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है टपाटप। मतलब इस मूवी के हिसाब से इस मूवी का नाम यही होना चाहिए। गलती से डायरेक्टर ने पी की जगह के रख दिया। अब मूवी के बारे में बात करें तो आगे वीडियो देखते रहिए, आप ही को पता चल जाएगा। थंबनेल देख के आपको तो थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा और पहले से ही आपको वार्न कर दूं कि इस मूवी में थोड़ा अडल्ट कंटेंट है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर्स है। पहले तो 2 बहनें, एक का नाम है कामाक्षी, दूसरी का है मीनाक्षी। मीनाक्षी को जो भी लड़का पसंद आता है वो उस लड़के के साथ फ्लर्ट करती रहती है। मतलब मीनाक्षी अपने ट्रू लव की तलाश में होती है। उसी गांव में गन्या नाम का एक बंदा होता है। गन्या मिनी से ट्रू लव करता रहता है। गन्या और मिनी ये दोनों बचपन से एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए गन्या के लिए मिनी के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, उसे बस अपना दोस्त मानती रहती है। उसके बाद चौथे बंदे का इंट्रोडक्शन होता है, इसका नाम है चंदू। अब चंदू के बारे में बात करें तो जब भी मूतने जाता वो वाली वीडियोस देखकर ही जाता। मतलब पॉर्न वीडियो से इतना एडिक्शन होता है इसको। सो ऐसे में एक दिन कामाक्षी और चंदू की शादी हो जाती है। कामाक्षी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही संस्कारी लड़की होती है, कविताओं की दीवानी होती है। बेचारी कामाक्षी को जॉनी भैया तक नहीं पता होता। शादी होने के बाद कामाक्षी चंदू को समझाती है कि पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को इज्जत करेंगे, बाद में हम दोनों एक होंगे। लेकिन चंदू इसका टोटली अपोजिट होता है। जब भी इसको टाइम मिलता इसके अंदर का हवसीपन बाहर आते रहता है। कामाक्षी को कामसूत्रा की वीडियोस दिखाते रहता है, कामाक्षी के करीब जाने की कोशिश करते रहता है। लेकिन कामाक्षी को ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। कुछ दिन गुजरने के बाद कामाक्षी अपने मायके आती है। हमेशा कामाक्षी के हाथ में कविताओं की किताब होती है, लेकिन इस बार कामाक्षी कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। यही बात कामाक्षी की अम्मा ऑब्जर्व करके कामाक्षी को पूछने लगती है कि क्या हुआ, कौन से ख्यालों में डूबी हो। कामाक्षी अपने ससुराल में जो हुआ वो सारी चीजें अपनी अम्मा को बताती है। खैर दूसरे दिन चंदू कामाक्षी को लेने के लिए आता है। कामाक्षी की माँ कामाक्षी को ससुराल भेजते हुए उसको समझाने लगती है कि देखो बेटा, एक बार लड़की की शादी हो जाए, अब उसका घर उसका ससुराल ही है। शादी होने के बाद पति पत्नी के दिल मिलना चाहिए, पहले एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी उन दोनों की जिंदगी आसान गुजर सकती है। एक औरत ही अपने फैमिली को संभाल सकती है, चाहे उसके बच्चे हो या तो फिर उसका पति। ये सब हम औरतों के हाथ में ही है बेटा। नई नई शादी हुई ना, मर्द ऐसे ही होते हैं, बस तुमको ही थोड़ा संभलना है। इस तरह से कुछ नसीहत की बातें करती है। खास के बाद कामाक्षी और चंदू ये दोनों हनीमून मनाने के लिए गोवा जाते हैं। इनका होटल बीच के पास ही होता है। उसी होटल में चंदू एक फॉरेन कपल को देखता है जो खुलेआम चुम्मा चाटी करते रहते हैं। इनको ऐसा करते हुए चंदू का भी उछलने लगता है, मतलब मन। चंदू को भी ऐसा करने की इच्छा होती है, मतलब अपने पत्नी के साथ। खैर इस तरफ गांव में गन्या को खेत में कुछ काम होता है। तभी गन्या उस खेत में कुछ आवाजों को सुनता है। थोड़ी दूर जाने के बाद गन्या ये देखता है कि उस खेत में 2 लोग बैठे हैं और वो दोनों और कोई नहीं, मीनाक्षी अपने बॉयफ्रेंड आदित्य के साथ होती है। अब ये दोनों उस खेत में क्या कर रहे थे ये मत पूछना। खैर इन दोनों को यहाँ पर देखकर गन्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। बेचारे गन्या का दिल टूट जाता है। खेत से बाहर आने के बाद मिनी गन्या को समझाने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है आदि। मतलब इतने दिन मिनी गन्या का इस्तेमाल कर रही थी एज ए फ्रेंड की तरह। इसे कॉलेज जाना हो तो इसके बाइक में ही जाती है, अगर इसको कुछ लेना हो तो गन्या का पैसा ही इस्तेमाल करती है। लेकिन बेचारा गन्या मिनी की ये क्लोजनेस को देखकर प्यार समझ बैठा, इससे प्यार करने लगा। और अभी भी मिनी और आदि गन्ने का जूस पीकर उसका बिल गन्या के हाथ में थमा देती है। खैर कुछ दिनों बाद गन्या दोबारा किसी खेत में आदित्य को देखता है, लेकिन इस बार आदित्य के साथ मिनी नहीं होती, दूसरी लड़की होती है। गांव में रहने का यही फायदा है, ना ओयो को खर्चा, ना हिडन कैमरा का डर, बस जहाँ लंबी लंबी खेत देखे। खैर गन्या फौरन मिनी के पास जाकर आदित्य की बात बताता है कि आदित्य तुमको धोखा दे रहा है। लेकिन मिनी गन्या की बातों पर यकीन ही नहीं करती, उल्टा गन्या को एक छापड़ लगा देती है। और जब आदित्य वहाँ पर आता है मिनी इसके साथ चिपक के वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बेचारे गन्या का दिल और टूट जाता है। बेचारा गन्या अपने फादर का प्राइस बेचकर मिनी के लिए एक रिंग खरीदा था। गन्या उस रिंग को अपने हाथ में लेकर सोच लेता है कि सुसाइड कर लेगा, लेकिन सोच लेता है कि ऐसी लड़की के लिए मैं जान क्यों दूं। सो गन्या उस रिंग को पानी में फेंककर वापस अपने घर लौट जाता है। खैर इस तरफ चंदू कामाक्षी के लिए 2 पीस बिकिनी गिफ्ट करता है, कहने लगता है कि तुम यही पहनकर बीच के पास आओ, उन अंग्रेजी कपल्स को हम मजा चखाएंगे। ऐसा कहकर चंदू उन फॉरेन कपल के पास आता है, कहने लगता है कि तुम्हारी वाइफ ही नहीं, अब देखो मेरी वाइफ भी 2 पीस बिकिनी में आएगी, तुम देखते रहना। अब इस अंग्रेजी बंदे को बड़ी छोल मची होती है, कहने लगता है चलो भाई देखते हैं। और सच में थोड़ी देर बाद कामाक्षी बिकिनी पहनकर बीच के पास आती है।
चंदू के पास आकर अपने ऊपर का टॉप चंदू के हाथ में थमाकर दोबारा बीच में चली जाती है पानी में। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो चंदू का एक बुरा ख्वाब है। कामाक्षी उस बिकिनी को अंदर पहनकर ऊपर नॉर्मल कपड़े पहनकर आती है। कामाक्षी को ऐसे कपड़ों में देखकर वो फॉरेन कपल चंदू का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से बेचारे चंदू का दिल टूट जाता है। कामाक्षी से नाराज होता है। कामाक्षी चंदू के पास आकर कहने लगती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अब तक तुम्हारे सामने ही बिकिनी नहीं पहना, तो वही बिकिनी पहनकर बाहर कैसे आ सकती हूँ मैं। चंदू कहने लगता है, तुम्हारा हस्बैंड, मैं खुद बोल रहा हूँ कि तुम बिकिनी पहनो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद कामाक्षी चंदू को समझाने लगती है, कहने लगती है कि ये सब हम अपने रूम में कर लेंगे। रात होने के बाद पता नहीं चंदू कौन सा वीडियो देखता है, कामाक्षी के साथ रिहर्सल करने लगता है। लेकिन कामाक्षी को ये सारी चीजें पसंद ही नहीं आती, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। इसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। कामाक्षी को ऐसा देखकर चंदू कामाक्षी पर गुस्सा करने लगता है। हम यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आए हैं, ना ही सिर्फ बातचीत करने के लिए। बातचीत करना हो तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत? तुम मेरी वाइफ हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँ तो किसके साथ करूँ? एक्चुअली चंदू इससे पहले किसी भी लड़की के साथ क्लोज नहीं हुआ, कामाक्षी ही पहली लड़की है। कामाक्षी भी गुस्से में चंदू से कहने लगती है, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि तुम पॉर्न वीडियोस के एडिक्ट हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। इस तरह से इन दोनों में एक छोटा सा झगड़ा होता है। खैर इस तरफ मिनी प्रेग्नेंट होती है। मिनी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ये करे तो क्या करे, ये मेरे साथ क्या हुआ। खेतों में हुआ था। उसी दिन मिनी का बर्थडे होने पर मिनी के माँ बाप मिनी को एक स्कूटी गिफ्ट करते हैं। मिनी अपने माँ बाप का प्यार देखकर सोच लेती है कि ये सब कुछ अपने माँ बाप को सच सच बता देगी। लेकिन तभी वहाँ पर घनिया आता है, मिनी को हैप्पी बर्थडे विश करके इसको एक गिफ्ट भी देता है। चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिनी लगातार आदित्य को कॉल करती रहती है, मैसेजेस करती है, लेकिन आदित्य अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ किसी रूम में होता है। अबे ये रूम में कैसे आ गया? क्या खेत काट दिए? इस तरफ चंदू कामाक्षी का बर्ताव देखकर अपने फ्रेंड को कॉल करके रिटर्न टिकट्स बुक करने के लिए कहता है। चंदू का फ्रेंड चंदू से कहने लगता है कि फिजिकल होने से पहले पति पत्नी के दिल मिलना चाहिए। बिना प्यार के कोई भी काम खुशी नहीं दे सकता। पति पत्नी के बीच प्यार बहुत अहमियत रखता है। पहले एक दूसरे के दिल मिले, बाद में फिजिकल होने के लिए लाइफ पड़ी है। उसी तरह कामाक्षी की फ्रेंड भी कामाक्षी को कॉल करके उसे समझाने लगती है कि हर पति अपने पत्नी से कुछ प्राइवेसी मोमेंट्स एक्सपेक्ट करता है। इसमें कोई भी गलती नहीं। पत्नी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने पति को प्यार दें। पहले अपने हस्बैंड को समझाओ। सो कामाक्षी और चंदू के फ्रेंड्स की बातों से इन दोनों को थोड़ी अकल आती है। एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा होते हैं। दूसरे दिन चंदू कामाक्षी के लिए एक पंजाबी ड्रेस गिफ्ट करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक कामाक्षी कुछ सेक्सी कपड़े पहनी होती है। चंदू पहली बार कामाक्षी को ऐसे रूप में देखा, सो चंदू का तो खुला रह जाता है, मतलब मुंह। कामाक्षी चंदू से कहने लगती है कि फिजिकल मेरे लिए एक जरूरत नहीं है, मेरे लिए एक फील है वो। मैं वही फीलिंग्स के साथ तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इस तरह से कामाक्षी चंदू के करीब जाती है, पप्पी शप्पी करती है। अब रात होने के बाद ये दोनों अपना असली हनीमून मनाते हैं। मतलब यहाँ पर एक गाना चलता है और सच में भाई साहब 3 इमरान हाशमी के मूवीज में जितने पप्पियाँ है वो सारी पप्पियाँ इसी गाने में है। मतलब क्या ही बताएं अब। खैर हमें क्या लेना देना। खैर इस तरफ मीनाक्षी आदित्य से मुलाकात करके इसकी प्रेगनेंसी की बात करती है। आदित्य बहुत ही सिंपल से अबॉर्शन करने के लिए कहता है। मिनी एटलीस्ट आदित्य को इसके साथ हॉस्पिटल आने के लिए कहती है, लेकिन आदित्य इसके लिए मानता नहीं। कहने लगता है अगर हम दोनों के बारे में हमारे घर में पता चला तो हमारी घर की इज्जत जाएगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ऐसा कहते हुए आदित्य मीनाक्षी के हाथ में कुछ पैसे थमा देता है। ये देखकर मिनी आदित्य पर गुस्सा करने लगती है। आदित्य मिनी से कहने लगता है कि तुम गांव के हर एक लड़के को लाइन मारती हो, क्या गारंटी कि ये बच्चा मेरा ही है? इस तरह से मिनी के कैरेक्टर पर ही शक करता है। बेचारी मिनी आदित्य से बहुत प्यार करती है। आदित्य दुखी ना हो इसीलिए मिनी आदित्य के साथ खेतों में गई, लेकिन अब आदित्य उस खेत को ही भूल गया। खैर मिनी आदित्य के पैसे उसके मुंह पे मार के वहाँ से चली आती है। खैर इस तरफ कामाक्षी और चंदू अपना हनीमून सक्सेसफुली मनाकर अपने घर आते हैं। घर आने के बाद चंदू ये ऑब्जर्व करता है कि इसका फोन नजर नहीं आ रहा। इसके बैग में कामाक्षी के बैग में तलाशी लेने लगता है, लेकिन चंदू का फोन गुम हो चुका है। एक्चुअली गोवा में जब कामाक्षी और चंदू प्राइवेटली अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, चंदू अपने फोन में इसकी वीडियो बना ली थी। अब वो फोन ही गायब हो चुका। उसके बाद चंदू अपने जान पहचान के एक मोबाइल शॉप के पास आता है। अपने फोन को ट्रैक करके उसका लोकेशन पता करने के लिए कहता है। इसी बातों ही बातों में वो दुकान वाला बंदा चंदू को कुछ पॉर्न वीडियोस दिखाने लगता है। पूछने लगता है कि नया माल आया है, चाहिए? एक्चुअली वो वीडियोस कोई पॉर्न वीडियोस नहीं होते। नए नए शादीशुदा लोग अपने प्राइवेट मूवमेंट्स को अपने फोन में रिकॉर्ड करते हैं, बाद में उस वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। और जब उनमें से किसी बंदे का फोन रिपेयर को आता है, ये शॉप वाला बंदा
उन डिलीटेड वीडियोस को रिकवर करके बेचते रहता है। यह सुनने के बाद चंदू शॉक में रह जाता है। डरने लगता है कि शायद चंदू का वीडियो भी लीक हो जाए। इस तरफ मिनी गनिया से मुलाकात करके रेडी रहने के लिए कहती है। ये दोनों कहीं पर जाने वाले हैं। गनिया उसी तरह से टिप टॉप से रेडी होता है। मिनी गनिया को एक हॉस्पिटल लाती है। इन दोनों को यहाँ पर देखकर वो डॉक्टर गनिया को डांटने लगती है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही अबॉर्शन रेट 30% बढ़ चुका है। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद गनिया को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद गनिया को सब कुछ समझ में आता है। मिनी अपना अबॉर्शन करवाने के लिए ही गनिया को यहाँ पर ले आई। इसी बातों ही बातों में गनिया उस डॉक्टर से मिनी से कितना प्यार करता है वो इजहार करने लगता है। मतलब पहले तो वो डॉक्टर अबॉर्शन करने से मना करती है। सो गनिया इस डॉक्टर को समझाने लगता है। सो वो डॉक्टर एक दिन बाद दोबारा हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। अब ये जानकर गनिया फौरन आदित्य के पास जाकर उसे मारने पीटने लगता है। अब वहीं पर आदित्य के दोस्त भी होते हैं। उल्टा ये बेचारा पिट जाता है। रात होने के बाद मीनाक्षी अपने फोन में अबॉर्शन का प्रोसीजर देखती है। ये प्रोसीजर देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मीनाक्षी बहुत डर जाती है। खैर दूसरे दिन गनिया और मिनी ये दोनों कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी लेते हैं। उसी तरह मीनाक्षी अपने घर में ये कहती है कि कॉलेज में टूर प्लान किया है, ये टूर पे जाने वाली है। गनिया और मीनाक्षी हॉस्पिटल आते हैं। गनिया को एक पेपर देकर साइन करने के लिए कहते हैं। मतलब ये अबॉर्शन इनकी मर्जी से हो रहा है। अगर जान का खतरा होगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो गनिया बिना सोचे समझे उन पेपर्स पर साइन कर देता है, क्योंकि गनिया मिनी से बहुत प्यार करता रहता है, मिनी का साथ देते रहता है। उसके बाद डॉक्टर्स मिनी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। किसी भी तरह करके मिनी का अबॉर्शन हो जाता है। गनिया अपनी मनपसंद बाइक को बेचकर कुछ पैसे हासिल कर लेता है। उन्हीं पैसों से गनिया हॉस्पिटल का बिल पे करके ये दोनों एक लॉज में स्टे करते हैं। अबॉर्शन होने के बाद बेचारी मिनी बहुत सफर हो रही होती है। हर एक लड़की की यही इच्छा होती है कि इसकी पहली संतान अच्छे से हो, लेकिन बेचारी मिनी कम उम्र में ही ऐसा दिन देखना पड़ा। गनिया मिनी की बहुत केयर करने लगता है। जब गनिया छोटा बच्चा था, गनिया की माँ के पेट में लड़की होने की वजह से इसकी माँ का बहुत बार अबॉर्शन हो गया था। गनिया की माँ बहुत सफर हुई थी, इसीलिए गनिया औरतों को बहुत रेस्पेक्ट करता है, स्पेशली मिनी को बहुत प्यार करते रहता है। गनिया का ये प्यार देखकर मिनी बहुत दुखी होने लगती है कि इतने दिनों तक मैं गनिया को दूर रखती रही, ये भी प्यार करने लगती है। 2 दिन बाद गनिया और मिनी ये दोनों वापस अपने घर आते हैं। गनिया के फादर को ये बात पता चलती है कि गनिया ने अपनी बाइक बेच दी। गनिया का फादर इसको मार पीटने लगता है। खैर इस तरफ एक दिन कामाक्षी बहुत ही सेक्सी ड्रेस पहनकर चंदू के सामने आती है, लेकिन कामाक्षी को देखकर चंदू को कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि चंदू अपने मोबाइल को लेकर बहुत परेशान सा रहता है। एक दिन जब चंदू अपने घर आता है, चंदू के घर में कुछ पुलिस वाले मौजूद होते हैं। उस वक्त चंदू के घर वाले इसके दोस्त चंदू को एक विलन की तरह देख रहे होते हैं, क्योंकि चंदू और कामाक्षी का वो वीडियो वायरल हो चुका, जिसकी वजह से बेचारी कामाक्षी सुसाइड कर लेती है। लेकिन बाद में पता चलता है ये सब चंदू का एक नाइटमेयर है। सोच लेता है कि ये सपना हकीकत में ना बदले। कामाक्षी के पास जाकर कामाक्षी को सब कुछ सच सच बता देता है। कामाक्षी से माफी भी मांगने लगता है। ये सुनने के बाद कामाक्षी चंदू पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कामाक्षी चंदू का फोन लेकर उसके हाथ में थमा देती है। एक्चुअली गोवा में सुहागरात के बाद कामाक्षी सुबह सवेरे खुश होकर अपनी नींद से जागती है, तो उसी कमरे में खिड़की पर कामाक्षी चंदू के फोन को देखती है। उस फोन में देखने के बाद चंदू ने अपना रात का कांड रिकॉर्ड करके रखा है। बहुत दुखी होती है। सो कामाक्षी चंदू को सबक सिखाने के लिए ही उसका फोन अपने पास रख लिया। सो फाइनली चंदू अपनी गलती का एहसास करते हुए कामाक्षी से माफी मांगता है। इस तरफ मीनाक्षी उस हादसे को भूलकर, आदित्य को भूलकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है। मीनाक्षी का सपना है कि ये प्रोफेसर बनेगी। उसी तरह गनिया भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों देखा आपने 4 अलग अलग जिंदगानियों को दिखाया इसमें। सबको पता है कि पॉर्न वीडियोस एक धोखा है, लेकिन फिर भी कुछ मर्द ऐसे वीडियोस देखकर अपनी पत्नियों के साथ ऐसा करना चाहते हैं। सबको पता है रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिजिकल होने के लिए एक दूसरे के अंदर फीलिंग्स होना चाहिए। पहले एक दूसरे के अंदर प्यार होना चाहिए, तभी उस फिजिकल मूवमेंट को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। उसी तरह मीनाक्षी आंख बंद करके आदित्य पर भरोसा किया, बिना उसका कैरेक्टर जाने, बिना उसको समझे उसके साथ खेतों में चली गई। लेकिन सफर किसको होना पड़ा? मीनाक्षी को। लेकिन एक साइड से गनिया की भी गलती है। इतने सालों से गनिया मीनाक्षी से प्यार करता था, एक बार प्रपोज कर लेता, लेकिन फिर भी गनिया अपना प्यार को निभाया। प्यार का मतलब भी यही है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहो। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।